नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी की पूजा के छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 3:57 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 8:51 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं हनुमान जी से जुड़े हुए छोटे छोटे उपायों के बारे में, जिनको करने से आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार की। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को क्यों होती है और इसका लाभ कैसे उठाएं। देखिए, मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो मंगलवार को हुआ था, ऐसा मानते हैं। और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी मानते हैं, यानी हनुमान जी की पूजा से मंगल कंट्रोल होता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल, संध्या में या रात के समय अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो जीवन में साहस आता है, आत्मविश्वास आता है और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप 11 मंगलवार का उपवास रखें और हनुमान जी की पूजा करें, हर मंगलवार को जब उपवास रखें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें तो हर प्रकार के कर्जे से राहत मिलती है। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, और मंगलवार की रात को अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी दिक्कत को काट पाएंगे। यानी मंगलवार का उपवास रखकर हनुमान जी की पूजा करें तो कर्ज मुक्ति होगी, और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार की रात को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। हनुमान जी के प्रयोगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की बाधा दूर होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने देखा होगा कि हनुमान जी को तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो तुलसी दल क्यों चढ़ती है हनुमान जी को और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको भी चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाने से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अब भगवान राम प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप तुलसी दल अर्पित करेंगे तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित किया जाए, 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को रोज सवेरे आप चढ़ाएं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो जीवन भर आपको अन्न का अभाव नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति दरिद्रता से जूझ रहा है, पैसे रुपए की मुश्किल बहुत हो रही है, तो उसे नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न ऋतुपर्णा मुखर्जी ने हमें लिखा है और ऋतुपर्णा हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1992। जन्म का समय शाम के 7:30, जन्म स्थान है कोलकाता। ऋतुपर्णा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और एक बार विवाह फाइनल होकर के टूट भी चुका है, तो मेरा विवाह होने की संभावना क्या है और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। ऋतुपर्णा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की संभावना साल 2026 में बनती है, मार्च के बाद। मार्च 2026 के बाद नवंबर 2026 के अंदर आपका विवाह होना चाहिए। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। तो अगर कुंडली मिला करके निर्णय लेंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को झंडा भी चढ़ाया जाता है। ये चढ़ाते क्यों हैं और ध्वजा का विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और उन्होंने सारे युद्ध में पांडवों की रक्षा की और उन्हें विजय दिलाई। तो झंडे से, ध्वजा से हनुमान जी का विशेष संबंध है। आयु रक्षा, मुकदमा और परीक्षा में विजय के लिए, साथ ही साथ संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा चढ़ाई जाती है। अगर बार बार प्रयास करने पर भी आप मकान नहीं खरीद पा रहे या मकान नहीं बन पा रहा, तो मंगलवार को हनुमान जी को एक तिकोनी लाल या नारंगी ध्वजा चढ़ाइए। ध्वजा पर राम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं या जो लोग निरंतर वाहन चलाते हैं, वो अपने वाहन के आगे
तिकोना नारंगी झंडा लगा सकते हैं, या कम से कम 6 महीने में, साल में एक बार तिकोना भगवा ध्वज हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो हर तरह की बाधा और दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। हनुमान जी पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में उन्नति होगी, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। ज्यादातर मंदिरों में, ज्यादातर जगहों में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो आखिर ये सिंदूर चढ़ता क्यों है और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, माता सीता एक बार सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई अगर प्रभु चुटकी भर सिंदूर से प्रसन्न होते हैं तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेता हूं। और तब से हनुमान जी को सिंदूर लगने लगा। तो भगवती सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था और तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अगर मंगलवार को चढ़ाया जाए तो रोग से मुक्ति मिलती है, शारीरिक बीमारियां समाप्त होती हैं और कितना भी बड़ा कोई भी ग्रह आपको परेशान क्यों न कर रहा हो, अगर आप चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर महिलाएं मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के चरणों से जरा सा सिंदूर ले आएं। किसी भी काम के लिए निकलते समय
इस सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका हर काम सिद्ध होगा, हर काम बनेगा, साथ ही साथ आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर लगा हुआ है वो ले आकर अपने पास रखिए, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो नियमित रूप से उस सिंदूर का तिलक लगाइए। बच्चे चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। देखिए, सामान्यतः हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, पहले भगवान राम को नमस्कार करें, भगवान राम को प्रणाम करें, और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा हर मंगलवार की शाम को आप करें तो आपका साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दुर्घटनाओं से बचेंगे और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन का लाभ होता रहेगा। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा करना मना है। ऐसा क्यों? देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। दूध है, दही है, शहद है, घी है। लेकिन शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारक प्रयोग है। शत्रु नाश के लिए विशेष स्थितियों में शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जाता है।
तो सामान्य स्थितियों में या किसी के नाश की प्रार्थना करने के लिए कृपा करके शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित ना करें। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन का लाभ होगा। नंबर 6, विवाद तय हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर में दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मनोबल मजबूत होगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें धीरज जी ने लिखा है और धीरज जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1981, रात में 7:35। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी। धीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज की समस्या आपकी बहुत दिन नहीं चलेगी। ऐसा लगता है कि 2026 के अंत तक जाते जाते आपका कर्ज उतर जाएगा और 2027 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो आने वाला समय आपका अच्छा है, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह और रोज शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मीटिंग में जाने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो हनुमान जी की एक बार आरती कर लीजिएगा, आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा।
अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, दिन बढ़िया रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि पर शिव जी की पूजा बड़ी शुभ मानी जाती है, इसलिए आज शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। और द्वादशी तिथि को यशो बला कहा जाता है, इसलिए आज भगवान शिव से नाम और यश प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।